बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सरफुन अब्बास। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी स्टूडेंट्स, आज का इस लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 को। जैसे आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी जिसके अंदर हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है सारी चीज़ चैप्टर नंबर 1 की एंड तक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज तक हमने इसको डिस्कस किया था। तो हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 को सारे चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से हम इसको स्टडी करके आ चुके हैं। अगर किसी के वहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, तो आगे आने वाली कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी। उस चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं सारी लिंक होंगी चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 1 की सारी चीज़ें हमने यही कॉन्सेप्ट फिर आगे हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको डिस्कस करना है। तो चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ना आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ये प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, यहाँ पे आप जाके अपनी सारी स्टडी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे यही फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा है कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक आपके मिलती रहेंगी। चलिए अब हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2 के बारे में। अब चैप्टर नंबर 2 का आज ही हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। अब इसके अंदर आपको प्रीवियस चीज़ें जो है हमारी सारी ये लिंक होंगी हमारे इस चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो ये सारे कंटेंट्स, सारे जो वीडियोस हैं ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो अब इसके अंदर हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा, तो आज इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को अब डिस्कस करते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 का नेम हमारा है यूज़र इंटरफेस। जैसे आप अपने बुक का एक ओवरव्यू देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर है यूज़र इंटरफेस का। इस चैप्टर को आज हमने डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शंस में हम पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है क्या चीज़, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखें, ये यूज़र इंटरफेस है। अब यूज़र इंटरफेस जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं और उसके कॉन्सेप्ट यहाँ भी अब यूज़ होंगे, ठीक है। अब यूज़र इंटरफेस का ये टॉपिक समझने से पहले ना मैं आपको एक इनपुट और आउटपुट का एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यूज़र इंटरफेस है क्या चीज़, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट, जैसे ये आपको ये नीचे वाला फंक्शन है, ये इनपुट आउटपुट का मैं ये समझाता हूँ, देन आपको ये ऊपर वाली चीज़ आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी। अब इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का मतलब ये है कि देखें, गौर से समझिएगा, अगर ये चीज़ समझ नहीं तो आगे आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। अब ये समझे इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। ये करने से पहले ना हमें यूज़र इंटरफेस का पता होना चाहिए कि हम ये इंटरफेस है क्या चीज़, ठीक है। इनपुट जो फंक्शंस होते हैं ना, इनपुट फंक्शंस करने से पहले ना आपको एक यूज़र को जो है इंटरफेस का पता होना चाहिए। अगर यूज़र इंटरफेस का पता होगा तभी आप इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपको एक्सरसाइज के अंदर जो प्रोग्राम्स आपको बना के आए हो, जब जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो काम बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है। अब वो देखें, जो यूज़र होता है वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। हम प्रोग्राम जो लिखते हैं ना एक सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं, तो हमसे मुराद हमें है यूज़र। अब यूज़र क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम लिख रहा है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वो प्रोग्राम लिखता है, ठीक है। अब जो है यूज़र से मुराद हमारी ही बात हो रही है, तो वो सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट रखना, यूज़र का सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट रखना मीन्स के जो सॉफ्टवेयर है और यूज़र का आपस में राब्ता कायम रहे। अब ये देखें, यूज़र और सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र से मुराद हम है और सॉफ्टवेयर से मुराद जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिस आइडियाज़ के ऊपर अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे। तो हम दोनों बंदों के दरमियान, दोनों चीज़ के दरमियान क्या होगा, एक इंटरेक्शन हो रहा है कि इंसान और एक मशीन, रोबोट्स, ये दूसरे को आपस में एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, आपस में एक इंटरफेस हो रहा है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ एक राब्ता हो रहा है। तो ये क्या है कि सॉफ्टवेयर और यूज़र का आपस में राब्ता कायम करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, इस यूज़र का इसके साथ ताल्लुक बना रहे सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए गए हैं कि यूज़र का सॉफ्टवेयर के साथ क्या है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रहे, दोनों एक दूसरे को यूज़ करते रहें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक ताल्लुक का एक जो वर्ड आया है वो आपको बता देता हूँ। ताल्लुक का मतलब ये है कि जो वैल्यू देनी है हमने सॉफ्टवेयर को और आउटपुट में वैल्यू को रिजल्ट के तौर पर लेना है। मीन्स के
सॉफ्टवेयर के अंदर हम कुछ इनपुट्स देंगे, इनपुट्स देने के बाद हमें कुछ आउटपुट्स मिल रही होंगी। तो वो क्या हो रहा है कि यूजर इनपुट दे रहा है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर में क्या कर रहे हैं, इंसान अपने बटन फिंगर से वो बटन को प्रेस कर रहा है और कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा है, और कैलकुलेटर के एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करके कैलकुलेटर आपको आउटपुट देता है। तो क्या इंसान और कैलकुलेटर के दोनों के दरमियान में क्या हो रहा है कि इंटरेक्शन हो रही है, यूज़र इंटरेक्शंस हो रही हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे कहलाएंगे यूज़र इंटरफेस। ठीक है, होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। चल एक और आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल में मैं अब आपको देना चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल्स जो गेम्स होते हैं ना, मोबाइल्स के अंदर आपकी गेम्स होती हैं, ठीक है, लैपटॉप्स के अंदर, पीसीस के अंदर आप गेम यूज़ करते हैं। तो ये गेम्स क्या कर रहे होते हैं, जब आप गेम्स को बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो गेम्स के आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं, आपके मोबाइल्स के अंदर इंस्टॉल हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं, आप ह्यूमंस हैं, यूज़र हैं, आपका अब दोनों का एक इंटरफेस हो रहा है, कम्युनिकेशंस हो रही है आपस में। ठीक है, जब आप ना जो गेम्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आप गेम जब ओपन हो जाती है तो उस टाइम आपके पास एक बॉक्स आ रहा होता है जिसके अंदर कहते हैं कि यू एंटर यूजर नेम, कि आप अपना नेम एंटर करें। तो आप उसके अंदर नेम जब एंटर कर लेते हैं तो उसके बाद अब गेम आपकी रन हो रही होती है। तो जैसे गेम खेल रहे होते हैं तो आपको ऊपर आपको एक नेम आपका डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये दोनों काम क्या हुए, आपने इनपुट एंटर की और गेम ने, आपके सॉफ्टवेयर ने आपको जो है आउटपुट के तौर पे आपका जो नेम है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये क्या है, यूजर और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन हुआ, हमने इनपुट दी और हमें सॉफ्टवेयर ने हमें आउटपुट दी। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखें कि मैं जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो आपका गेम जो है, आपका जो नेम है वो नज़र आ रहा होता है और साथ साथ आपकी आउटपुट भी नज़र आ रही होती हैं। जो इनपुट दे रहे हैं वो साथ साथ आपकी आउटपुट भी आपकी नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, राब्ता कायम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर में इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने राब्ता कायम करना हो, सॉफ्टवेयर के साथ हमने राब्ता कायम करना हो तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने क्या करें, सॉफ्टवेयर में इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है आउटपुट फंक्शंस को। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हम जो है इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो है ना, इस चैप्टर में हमने ये सीखना है, जब आपको चैप्टर नंबर 2 है ना, ये वाला आपको व्यू नजर आ रहा है, इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ये सीखना है कि इनपुट कैसे देनी है और आउटपुट कैसे लेनी है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझना है। उस पूरे चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ समझनी है कि इनपुट कैसे देंगे सॉफ्टवेयर को और हमें आउटपुट हमें वो कैसे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अब इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के ऊपर आता हूँ। अब देखें, इनपुट और आउटपुट लेने या देने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इनपुट देना और आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चले अब थोड़ा सा अब मैंने कहा था कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस कर लें, फिर मैं आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब देखें ये जो यूनिट इंट्रोडक्शन, अब यूनिट इंट्रोडक्शंस का अब आप खुद ही आइडिया लगाएं, पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, क्या है, कंप्यूटर एक डिवाइस है दैट टेक्स, वो लेती है डाटा। ठीक है, कंप्यूटर क्या कर रही है, एक डिवाइस है, वो डाटा को लेती है एज इनपुट। इनपुट का मतलब होता है लेना, इनपुट के तौर पर लेती है, फिर उसे प्रोसेस करती है दैट डाटा एंड जनरेट्स आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर की एक डिवाइस है जो कि इनपुट को लेती है, प्रोसेसिंग करती है, देन आपको आउटपुट जनरेट करके दे देती है। Thus all the programming languages must provide instruction to handle input, output and processing data। अब ये देखें, अब आपको चीज़ सारी समझ आ गई है कि कंप्यूटर की एक डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करती है, आउटपुट आपको जनरेट करके दे देती है। तो ये आपका यूनिट का कॉन्सेप्ट था, मैंने दे दिया आपको, जिसमें हमने यही चीज़ आगे हमने यूज़ करनी है। चलिए अब शुरू करते हैं हम इनपुट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट, वी नीड वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड शो आउटपुट वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। वो कह रहे हैं कि जब आपको प्रोग्राम आप लिख रहे होंगे तब आपको क्या करना होगा, इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को प्रोवाइड करना होगा, उनका तरीका बताना होगा जिससे आप ये काम कर सकते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज़ इट्स कीवर्ड। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कीवर्ड्स और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस होती हैं फॉर इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए। एंड उसके बाद सी लैंग्वेजेस ऑफर, सी लैंग्वेज आपको ऑफर कर रही है प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट को डिस्प्ले करवाना हो,
आउटपुट को डिस्प्ले करवाना तो हम printf का फंक्शन यूज करेंगे। एंड स्कैनफ, जो आपका स्कैनफ का होगा, फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ, और आउटपुट के लिए हम printf यूज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर्स के अंदर हमने यही कॉन्सेप्ट अब आपने डिस्कस करने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं printf के ऊपर। ठीक है, अब ये printf आपका करना ज़रूरी है। printf को समझ आ गई तो मैं कहता हूँ आपको पूरे चैप्टर्स की आने वाले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपको उन चीज़ों की समझ आ जाएंगी। अब printf का मतलब क्या है, हम पीछे हम पढ़ के कि printf हमारे पास क्या है कि ये हम इसको आउटपुट के तौर पर, आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स के यूज़र को मैसेज शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट का फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बुक के अंदर थोड़ा सा रीड अप कर लेते हैं। देखें printf क्या है, इज अ बिल्ट इन फंक्शंस। printf क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है। ये आपके MCQs बन गया एक कि क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। हम किस लिए यूज करते हैं, टू शो आउटपुट ऑन अ स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाने के लिए हम printf यूज करते हैं। इट्स नेम्स कम फ्रॉम जो है प्रिंट फॉर्मेटेड। अब देखें प्रिंट का मतलब तो आपका यही है, PRINT प्रिंट है। उसके बाद जो F का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये F वाला, ये इसका मतलब होता है फॉर्मेटेड। printf का पूरा मतलब है प्रिंट फॉर्मेटेड। अब प्रिंट फॉर्मेटेड क्या है, दैट इज यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन। मीन्स के फॉर्मेटेड का मतलब आप यहाँ पे समझ लें कि हम अपनी मर्जी की जो सेट की हुई आउटपुट है वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटेड आपको देखें, फॉर्मेटेड का मतलब मैंने अब आपको बता दी है, सेट आउटपुट, कि हम अपनी ही मर्जी की आउटपुट जो सेट करवाना चाहें स्क्रीन के ऊपर वो हम इसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है printf का। ठीक है, ऑल डेटा टाइप्स डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर कैन बी डिस्प्लेड विद printf फंक्शन। जो printf फंक्शन जो हमें डेटा टाइप्स यूज करनी होती है वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ printf फंक्शंस, अगर आपको printf की फंक्शंस की वर्किंग को आपने समझना है तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं इसकी वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ कि अगर printf आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो printf आपको यूज़ करने के लिए अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट, PRINT, फिर आपने f लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही मैं दोबारा इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, देन आपको यहाँ इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, PRINT प्रिंट, फिर f लगाना है, फिर आपने ये कर्ली ब्रेसेस लगानी है। ब्रेसेस लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। ठीक है, इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है हेलो एवरीवन। कुछ भी आप जो अपना मैसेज आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, फिर आपने ये कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद सेमी कॉलम। अब ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी कि जो आपका जो लिखा हुआ है ना हेलो एवरीवन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आपका डिस्प्ले होगा, ये आपकी आउटपुट आपकी डिस्प्ले होगी। कैसे होगी, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। अब आपको सॉफ्टवेयर की मदद से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे हमने यूज़ करना है। तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है डेव C++ का, जिसको हमने यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ हमने न्यू फाइल्स हमने बनानी है। न्यू फाइल्स के बाद हमने इसको फाइल जब क्रिएट हो जाएगी तो हम इसके अंदर फाइल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ से आपका ये चीज़ स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ज़रा आपको अगर स्टाइल कुछ जो है जूम आउट करके मैं आपको जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे है। अब देखें यहाँ पे आपको हेडर फाइल्स, आपको पता है कि हेडर फाइल्स हमारे पास क्या हैं कि हमने इसको यूज़ लाजमी करना होता है, इसके बिना आपका प्रोग्राम्स रन अप नहीं करता। ठीक है, इसको आपने लिखना लाजमी है। आपने इसकी हेडर फाइल्स बना ली। हेडर फाइल्स के बाद आपने क्या करना है, सेम आपने ये studio.h की बनाई, फिर हमने क्या करना है conio.h, आपने conio.h की भी फाइल बनानी है। ये हेडर फाइल्स बन गई। इसके बाद आपने सेकंड स्टेप आपका क्या है, void main आपने यहाँ पे लिखना है। void main के बाद अब आपने क्या करना है, ये कर्ली ब्रेसेस लगानी है। अब इसके अंदर आपने काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ लिखेंगे PRINT प्रिंट, फिर आपने f लगाना है, फिर आपने ये ब्रैकेट्स लगानी है, इनके अंदर इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ही आपने अपना मैसेज लिखना होगा। मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड या हेलो एवरीवन। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख दी। उसके बाद आपने ये सेमी कॉलम लगाना होगा। तो ये जो अब आपकी जो स्टेटमेंट्स बन गई है, ये अब आपकी printf की स्टेटमेंट्स बनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि प्रोग्राम आपका जो है सॉफ्टवेयर आपके आउटपुट सिर्फ ये वाले डिस्प्ले करवाएगा और कुछ भी चीज़ इस प्रोग्राम में से कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है, अभी कैसे होगा, हम इसको ज़रा रनअप करते हैं। जैसे रनअप करने के लिए आपको कहते हैं ये फाइल फिलहाल आप ये सेव करें।
तो मैं यहाँ पे इसको फाइल करने देता हूँ प्रिंट एफ, फिर हम यहाँ पे डॉट सी इसकी एक्सटेंशन सेव कर देंगे। करने के बाद इसको कंपाइल पे जाते हैं, F9 का बटन प्रेस करें कंपाइल का। जैसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, आपका पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा। अब देखें इसके अंदर आपको मैसेज आ रहा है एरर 0 वार्निंग 0। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जब मिस्टेक नहीं है उसके बाद आपने F10 का बटन प्रेस करना है रन के लिए। जैसे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आपको हेलो एवरीवन यहाँ पे ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है। तो ये प्रिंटफ काम करता है, आपकी जो मैसेज की जो है जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने आज प्रिंटफ का फंक्शंस कर लिया, जिसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंटफ के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाई स्क्रीन के अंदर, फिर हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में समझा, फिर हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में समझा। होप सो अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करके या मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।